क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं या फिर वो जो अपने भतीजे से, भांजे से या फिर किसी और के अपने दोस्त के बच्चे से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो कुछ दिलचस्प बात आपको बताने वाला हूं और ये खबर आपके लिए ही है। अगर ये बात आप पूरी सुनेंगे तो शायद आपके रूम में कहीं ना कहीं कुछ आवाज जरूर होगी जो कल के लिए शायद बेहतर हो। पहले तो 4 साल का एक बच्चा क्या क्या डेवलपमेंट होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद आते हैं हम आरिश अजीम के पास जो कि महज 4 साल का था। जी हाँ, एक 4 साल का बच्चा अपने से सीढ़ियां चढ़ सकता है और उतर सकता है। एक 4 साल का बच्चा इतना क्रिएटिव हो जाता है कि उसके पास 1000 से 2000 वर्ड उसके वोकेबुलरी में होता है। जी हाँ, उसके वोकेबुलरी में 1000 से 2000 वर्ड होता है जिससे वो लड़खड़ाता हुआ, तुतलाता हुआ हमसे आपसे कनेक्ट करता है और वही उस बच्चे की अदा हमारे दिल को छू जाती है जो हमें प्रोपेल करती है, हमें ताकत देती है, बच्चे के लिए मोहब्बत जगाती है हमारे अंदर में। हम तड़प जाते हैं उस बच्चे की छोटी सी चोट लगने से, एक बूंद खून निकल जाने से घर वालों के आंसू निकल आते हैं। वो बच्चा जब स्कूल में जाता है ना तो ये 4 साल का बच्चा प्री स्कूल में, मॉन्सरी में खेलना सीखता है, वर्ड्स को पहचानता है। और कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं। जी हाँ, ए से जेड तक सारे 26 अल्फाबेट उन्हें याद होते हैं और 1 से 100 तक गिनती भी कर पाते हैं। कुछ बच्चे तो टाइम भी इस वक्त में जान सकते हैं, अपने आस पड़ोस वाले को, अपने घर वालों के जेंडर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके नाम भी याद कर लेते हैं। और अभी के जमाने में बच्चे तो फोन नंबर भी याद करते हैं। उन्हें पता है कौन सा वेबसाइट कैसे खेलना है, कौन सा गेम कैसे खेलना है, ये बच्चे सीख जाते हैं तब तक। लेकिन आरिश को ये मौका नहीं मिल पाया। जी हाँ, आरिश अजीम की मैं बात कर रहा हूं जिसे आज तैरते हुए ऐसी हालत में लोगों ने देखा कि बच्चे को पहचानना मुश्किल हो गया था। जी हाँ, हमारे और आपके घर में भी बच्चे हैं और ये सोच के दिल दहल जाता है किसी बच्चे के साथ कोई इंसान इतना हैवानियत कैसे दिखा सकता है। जी हाँ, ये पूरा मामला नाकेलडाना के रेहाना खातून की है जिनका कत्ल उनके ड्राइवर ने, उनका ड्राइवर अगर मैं कहूं या फिर उनका टेनेंट कहूं, विकी साव, जो कि धोखे से उनके पास टेनेंसी में रह रहा था, किराए में हाई रेंट में रह रहा था, अपने आप को अपना कौम बदल के बताया जो कि पूरी तरह झूठ था। और हमेशा हमेशा रिहाना खातून को, वो नाकेलडंगा में रहती थी राजा बाजार में, वो अक्सर आया करती थी तोपसी या किराया उठाने अपनी प्रॉपर्टी से। वो महीने में एक बार उन्हें लेके आया करता था। ब्लू कलर की मारुति वैन थी उसके पास में। कभी सोचा नहीं था शायद रिहाना खातून ने कि उनकी कत्ल उनको मार दिया जाएगा इस शख्स के हाथों, इस लड़के के हाथों। विकी साव उसका एक साथी था जो कि नाबालिग है, उसका नाम लेना शायद सही नहीं होगा। अब आते हैं आरिश अजीम के ऊपर। ये वाकया दिल दहला दे रहा है। आज रात को तकरीबन 10 बजे हमने देखा कि उसे सुपुर्द खाक किया गया। 1:30 बजे बॉडी मिली, पोस्टमार्टम हुआ और घर वाले पता नहीं किस होश में थे या बेहोशी में थे, दुआ कर रहे थे या फिर रो रहे थे। लेकिन सुपुर्द खाक करने तो कब्रिस्तान तक पहुंच गए और उस बच्चे को दफना दिया गया। वो बच्चे की पैदाइश हुई थी 2020 में, कोरोना काल के दौर में, जब कोरोना एपिडेमिक से घर वाले, पूरी दुनिया परेशान थी। वो बच्चा घर में रहा करता था और उस बच्चे की पैदाइश हुई। अब इस बच्चे की मां पर आते हैं, क्या गुजर रहा होगा। इस बच्चे की मां के बारे में कुछ बताते हैं। इस बच्चे की मां का नाम अर्शी बताया गया है, जो यहां तक मुझे खबर है। उनकी मां, अर्शी की मां का मतलब आरिश अजीम के नानी का इंतकाल बहुत अर्ली एज में हो गया था, जिसकी वजह से अर्शी का ख्याल नहीं रख पाई उनकी मां। मरने के बाद अपनी खाला, जिनका कत्ल कर दिया गया है रेहाना खातून, उन्होंने ख्याल रखा, शादी करवाई और शादी के बाद भी कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़के से रिश्ता टूट गया, उनके शौहर से रिश्ता टूट गया और वो अपनी खाला के पास ही रह रही थी। जी हाँ, वही खाला है जिनका कत्ल कर दिया गया है। अब मेरा सवाल आपसे है, जहां इस आज के दौर में हम देख रहे हैं कि पिछले 9 अगस्त से आज तक के सुप्रीम कोर्ट से लेकर शायद हिंदुस्तान का हर वो शख्स परेशान है कि हमारे बच्चों को बड़ा कर ले, उसके पढ़ाई लिखाई, उसके बाद अगर उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है, रेप और
घिनौने तौर पे कत्ल कर दिया जाता है तो क्या करे। लेकिन वो क्या करे जिसे उसे बच्चे की परवरिश करने का ही मौका नहीं मिला। बहुत उम्मीदें थी इस बच्चे से, अपने बेटे से, आरिश अजीम से बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए थे, लेकिन ये उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। अगर आपको लगता है कि ये बात मेरी बात आपको बेवजह लग रही है, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा काम आप तक खबर पहुंचाना है, लेकिन खबर के साथ साथ कहीं ना कहीं इंसानियत और दिल हम भी रखते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा दिल भी कचोट उठा जब इस 4 साल के बच्चे का लाश हमने देखा। उस बच्चे की लाश पहचानी नहीं जा रही थी जब सीएलसी कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स थाना इलाके में बांदतला में उस बच्चे की लाश को निकाली गई। पहचाननी मुश्किल थी, ये बोलना मुश्किल था कि ये किसका बच्चा है, कैसी शक्ल रही होगी। बड़ा खूबसूरत था, हालांकि हमने तस्वीर देखी, आपको नहीं दिखा रहे, बहुत छोटा बच्चा है। यकीन माने बहुत खूबसूरत बच्चा था। लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, क्योंकि आनंदपुर थाना की पुलिस 2 दिन से, जब से ये हादसा हुआ है मंगलवार के दिन रात के 10 बजे के बाद से, पूरी तरह ढूंढने में परेशान थी। डीएमजी को लेकर हर उस खाल में, उस इलाके में आने वाले खाल में गोताखोरों के साथ ढूंढा जा रहा था कि कहीं से शायद अरीश की जिंदगी बच जाए। कल भी मैं आपके साथ लाइव आया था और आपसे माफी मांगा था जब मैंने कहा था कि अरीश की बॉडी मिल जाए। मैं बहुत दुआ कर रहा था कि अरीश कहीं पे मिल जाए, किसी के घर हो, किसी के पास खेल रहा हो। इतना छोटा बच्चा है, कैसे भूल सकता है। लेकिन गलत हो गया हमारा उम्मीद, और हम उस बात पे खरा नहीं उतर पाए। बहुत अफसोस है कि इंसान में इंसानियत खत्म होते जा रही है, रहमदिली खत्म होते जा रही है। इंसान के अंदर दरिंदगी इस कदर भर गई है कि एक बच्चे का कत्ल करने में भी शायद रत्ती भर नहीं सोचा विकी साहू ने। हालांकि पुलिस के कब्जे में अभी विकी साहू है, लेकिन क्या इससे इंसाफ मिलेगा आरिश अजीम की मां को? बहुत प्यार से नाम रखा था आरिश को। क्या इंसाफ मिल जाएगा उसके कातिल को सिर्फ सजा मिलने से? क्या उसे हक नहीं था कि वो सुबह देखे, शाम देखे? 4 ही तो सर्दी उसने देखी थी, 3 सर्दियां उसने देखी थी, और एक सर्दी देखता, शायद कहीं पे हिल स्टेशन में जाता, शायद बहुत तरक्की करता, शायद इंसानियत के लिए, खास करके कौम के लिए बहुत कुछ कर सकता था आरिश अजीम। नहीं मौका मिला। ये मौका छीनने वाला कौन था? एक दरिंदा था। और ये बात सिर्फ एक आरिश अजीम की नहीं है। ऐसे अगर आप गूगल करें और एनसीआरबी का डेटा देखें तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें मौका ही नहीं मिल पाता है कि वो दुनिया में अपना नाम करे, इस दुनिया में अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को एक मकाम दे, एक इज्जत में पहुंचाए। बल्कि तकलीफ की मौत, दर्दनाक तकलीफ की मौत, ऐसी तकलीफ की मौत कि किसी का भी रोंगटा खड़ा हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए। इस हालत में आरिश अजीम को दफनाया आज उसके रिश्तेदारों ने। कितना हाथ भारी हुआ होगा कि एक 8-10 केजी के बच्चे को उस कब्र में उतारने की जिसने काम किया है, जिसने सुपुर्द खाक करने का काम किया है, क्या हालत हो रहा होगा। हमारा पूरी तरह अफसोस है उसके साथ। हमारी दुआएं हैं और हम पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। इंसाफ के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट रेप के इस वाकये को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बताती है और बोलती है कि और दूसरे रेप के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते कि पूरा कौम जागे, पूरी हिंदुस्तान जागे, और जागने के बाद ऐसे दरिंदों को सजा मिले। हालांकि 2-3 महीने में शायद इसे सजा मिलेगी, लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि ऐसे बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाले, इस दर्दनाक तरीके से मार देने वाले इंसानों को भी उसी स्पीड में सजा मिले? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाया जाए और स्पीडी केस की डिलीवरी किए जाए। आपको बताया कि फांसी से कम कुछ शायद कबूल शुदा नहीं होगा। हम इंतजार करेंगे जब विकी साहू को कोर्ट पूरी तरह आजमाने के बाद सजा सुनाती है, फैसला सुनाती है, और उसे फांसी के तख्ते में पहुंचाया जाता है। और जब उसे फांसी लगेगा, जब उसका दम निकलेगा, तो शायद कुछ राहत की सांस आरिश अजीम की मां और उसके घर वाले ले पाएंगे। किसे दोषी बताएं, किसे अपना बताएं? आरिश की दोस्ती नहीं थी विकी साहू से। आरिश पहचानता जरूर था विकी साहू को, उसकी नानी का टेनेंट था और अक्सर मुलाकातें हुआ करती थी। ऐसा कैसा हुआ कि एक जानने वाले ने ही इस बच्चे की जान ले ली? मेरे पास ज्यादा अल्फाज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस दर्द से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखेंगे, कहीं ना कहीं मोहब्बत होगा आपको भी आरिश से।
अगर कुछ हो सके तो हाथ उठा के दुआ कर दीजिएगा अरिश के लिए, उसके घर वालों के लिए, उसके अपनों के लिए, उनके लिए जिन्होंने उसके लिए आंसू बहाए, जिन्होंने उनकी अरिश की तंदुरुस्ती के लिए दुआ किया था, जिन्होंने उसके बड़ा करने का सपना देखा था, पढ़ा लिखा कर आईएएस आईपीएस या तो फिर एस्ट्रोनॉट या डॉक्टर या इंजीनियर कुछ तो बनाने का सोचा ही था। बस दुआ कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर आपसे इजाजत लेता हूं। शुक्रिया।